भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया फौजी कशीदगी का आगाज 7 मई 2025 को हुआ, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ीरे इंतजाम कश्मीर में दहशतगर्दी के मुबैना ठिकानों का इल्जाम लगाते हुए रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया। इन हमलों के नतीजे में 31 अफराद हलाक और 57 जख्मी हुए, जिनमें ख्वातीन और बच्चे भी शामिल थे। ये हमले 6 मुख्तलिफ मकामात पर किए गए, जिनसे वसी पैमाने पर जानी व माली नुकसान हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान ने 8 मई 2025 को इंडिया के फौजी ठिकानों पर हल्के फुल्के हमले करके तंसीबात को नुकसान पहुंचाया। 10 मई 2025 सुबह 5 बजे पाकिस्तानी फौज ने भारत को धमाकेदार जवाब का आगाज किया और ऑपरेशन बनियान अल मरसूस के तहत जवाबी कार्रवाई की, जिसमें भी मुतअद्दिद भारतीय फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया, जिसमें तकरीबन 50 के करीब भारतीय फौजी हलाक हुए। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने इंडिया के 8 फौजी ठिकानों पर हमला किया, जिनमें उधमपुर हेडक्वार्टर, जो हिंदुस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में वाक़े है, पठानकोट एयरबेस, जो कि भारतीय पंजाब में वाक़े अड्डा भारत है, दरियान ग्यारी तोपखान, जो भी हिंदुस्तान के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में है, उड़ी फील्ड स्पोर्ट डिपो, ये भी हिंदुस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में है, जो कि हिंदुस्तानी फौज के एक बड़े अड्डे का घर भी है, नगरविटा, जहां पर हिंदुस्तान के बराहमोस मिसाइलों का जखीरा है, ये भी हिंदुस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर का कस्बा है, बियास, ये भी बराहमोस मिसाइल जखीरा करने की जगह है, उधमपुर एयरबेस, भारतीय पंजाब में वाक़ई ये अड्डा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का घर है, जिसे भारत ने रूस से खरीदा था, भोज एयरबेस, ये अड्डा भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की आबाई रियासत गुजरात में वाक़ई है। अब सवाल यह है कि भारत के मैन मिसाइल बराहमोस जखीरा करने की जगह सारी की सारी तबाह कर दी गई, और जितनी तादाद में भी वहां मिसाइल जखीरा थे सब राख हो गए। अब बचा क्या? खैर, भारत अभी तक अपनी इस भारी नुकसान का अंदाजा नहीं लगा सका, और न ही इस हवाले से कोई सरकारी रिपोर्ट जारी करने के काबिल हो सका है, और न कभी होगा, क्योंकि इतने बड़े नुकसान का अंदाजा लगाना ही बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा आसमानों में हिंदुस्तानी फिजाइया को काफी नुकसान उठाना पड़ा। सबसे ज्यादा चौंका देने वाले 3 राफेल लड़ाका तैयारों की तबाही थी, जो जदीद फिजाई लड़ाई में हिंदुस्तान का ताज है। इन जेट तैयारों को पाकिस्तान के इलाके के अंदर गहराई में दुरुस्त हमलों के लिए तैनात किया गया था, और उन्हें शदीद फिजाई मसरूफियात और मिसाइल हमलों के दौरान बेअसर किया गया था। राफेल के साथ साथ एक Su-30, एक फ्रंट लाइन मल्टी रूल हवाई जहाज को पाकिस्तानियों ने जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल से गिराया। शुमाली सेक्टर में काम करने वाला एक MiG-29 कम ऊंचाई से रोकने की कोशिश के दौरान खो गया और हमले की जद में आ गया। मुबैना तौर पर पाकिस्तान की फिजाई हुदूद में गहरी रसाई के मिशन के दौरान भारत ने एक मिराज 2000 भी खो दिया। भारत के ड्रोन सिस्टम को भी नहीं बख्शा गया। निगरानी और हदफ के हुसूल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इस्राएली हिरोन ड्रोन को पाकिस्तान के जदीद इंसदाद ड्रोन सिस्टम के जरिए रोक कर तबाह कर दिया गया, लेकिन भारत का नुकसान आसमान की बुलंदियों से भी बाहर चला गया। जमीनी तौर पर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से हिंदुस्तान के फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। फतह 1 और फतह 2 टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने मुतअद्दिद शोबों में भारत की अहम फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। हाई रेजोल्यूशन फुटेज और सैटेलाइट के तज्जिये से फ्रंट लाइन जोन्स में फॉरवर्ड हवाई अड्डों, गोला बारूद के डिपो, ईंधन के जखायर और यहां तक के ब्रिगेड हेडक्वार्टर को होने वाले वसी नुकसान का पता चलता है। मुतअद्दिद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को या तो तबाह कर दिया गया था, या इसे नाकाबिल अमल और नाकारा बना दिया गया था। तसादुम के अहम घंटों के दौरान मुवासलात और राब्ताकारी और बिजली के निज़ाम को दिरहम बरहम कर दिया गया था। एक हैरान कुन ट्रेन ऑफ इवेंट में पाकिस्तान का JF-17 थंडर, जो कि वाज़े गाइडेड गोला बारूद से लैस था, उसने मुबैना तौर पर हिंदुस्तान के S-400 फिजाई दिफाई निज़ाम के अज्जा को बेअसर कर दिया। JF-17 निडर, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं,
ایک ایسا پلیٹ فارم جسے عملی طور پر ناقابل تسخیر سمجھا جاتا ہے۔ اس حملے نے نہ صرف اسٹریٹجک گہرائی کا مظاہرہ کیا بلکہ ہندوستان کے تہدار فضائی دفاعی نیٹ ورک میں موجود خطرات کو بھی بے نقاب کیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کئی دنوں کی شدید لڑائی اور بے مثال اضافہ کے بعد امریکہ کے ثالثی بننے پر جنگ بالآخر رک گئی ہے۔ بھارت نے جنگ بندی کا اعلان کیا ہے لیکن آسمان پر بھاری قیمت ادا کیے بغیر نہیں۔ جنگ بندی نے گولیاں تو بند کر دی ہیں لیکن اس سے ہونے والے نقصان کا ازالہ نہیں ہو سکا۔ ہندوستان کی جنگی مشین نہ صرف ساز و سامان اور بنیادی ڈھانچے کے لحاظ سے بلکہ اخلاقی اور فوجی وقار میں بھی متاثر ہوئی ہے۔ آرٹلری یونٹس، توپ خانے اور فوجی ہیڈ کوارٹرز اور ایئر بیسز کھنڈرات میں پڑے ہیں جبکہ متاثرہ علاقوں میں مرمت کی کوششیں جاری ہیں۔ اس تنازع نے جنوبی ایشیا میں اہم اثاثوں کے کھو جانے اور فضائی برتری کو چیلنج کرنے کے ساتھ اسٹریٹجک خطوط کو دوبارہ تیار کیا ہے۔ بھارت کو اب نہ صرف تعمیر نو کا سامنا ہے بلکہ مستقبل کے تنازعات کے لیے اپنے دفاعی نظریے کی اثر نو وضاحت کرنا ہے۔ دوسری جانب پاکستان نے بھارت کو ڈرونز اور میزائلوں سے لے کر اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کے لیے اپنی جوابی صلاحیتوں کے ارتقاء کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان کو بھی ایسے ہی نتائج کا سامنا ہے۔ بھارت نے ہوائی حملے کیے، ڈرون حملے کیے اور اس علاوہ بہت ہیلے حربے استعمال کیے جس کے نتیجے میں بچوں کی ہلاکتیں ہوئیں۔ جوابی کارروائی میں پاکستان نے انتظار کرتے ہوئے اس فوجی ہدف کو تباہ کر دیا جہاں سے یہ حملے بھارت کے اندر سے کیے گئے تھے۔ اب بندوقیں خاموش ہو سکتی ہیں لیکن اسباق بلند اور واضح ہیں۔ یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے لیکن اس کے اثرات آنے والے برسوں تک فوجی راہداریوں، انسانی آبادیوں اور دفاعی پالیسیوں میں گونجتے رہیں گے۔